हे एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत ठाकुर और बालाजी फैकल्टी बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बायो वर्ल्ड परिवार में। साथियों, आपको पता है ये 12th का बैच चल रहा है जिसमें चैप्टर पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर हमारा चल रहा है कई दिन से। उसी का नेक्स्ट लेक्चर आज होने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पर जो फ्लावर का डायग्राम था वो समझ लिया था, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो फ्लावर का, वो चीजें देख ली थी। आज उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, फ्लावर को जो हमने पढ़ा था, जब हम फ्लावर को पढ़ रहे थे तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट था वो कुछ इस प्रकार से था। देखिए, मैंने पढ़ाया था ये था जी, ये जो पार्ट ऊपर वाला दिखा रहा है इसको हमने कहा था एंथर। क्या कहा था? एंथर। और ये नीचे वाला पार्ट है, इसको कहा था हमने फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है, इसको कहा था फिलामेंट। हिंदी में इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश, इसको कहते हैं तंतु। ठीक है इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ी चीजें और समझिए। मेन चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फ्लावर का मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आज पढ़ेंगे लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। देखिए, लिंग के आधार पर जो पौधों का वर्गीकरण होता है वो दो ही प्रकार से होता है हर एक प्राणी में। जो भी एनिमल्स, चाहे एनिमेलिया किंगडम्स में आते हो चाहे प्लांटेरम की बात कर दें। देखो, सबसे पहला हमारा होता है या तो वो होगा एक लिंगी, एक लिंगी होगा, या फिर वो होगा द्विलिंगी। द्विलिंगी, या तो होगा एक लिंगी या तो होगा द्विलिंगी। द्विलिंगी को ही कभी कभी उभयलिंगी और लिखा मिलता है, इसलिए वह भी लिख लो उभयलिंगी। बात मतलब दोनों का एक ही होता है, चाहे द्विलिंगी लिख दो चाहे उभयलिंगी। देखिए, एक लिंगी का मतलब होता है, एक लिंगी का मतलब होता है जैसे किसी भी प्राणी में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो वो सिर्फ एक ही होगा, या तो वो मेल्स होगा और या तो फिर वो फीमेल्स होगा। और जिसमें यह दोनों चीजें एक साथ पाई जाती है उसको हम कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। इन दोनों में से कह देते हैं, ठीक है। चाहे द्विलिंगी कह दो चाहे एक लिंगी कह दो। जैसे केचुआ होता है ना, केचुआ कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो केचुआ जो एक साइड होता है ये होता है मान लो फीमेल, तो ये होगा मेल। समझ में आया? एक साइड होगा फीमेल तो दूसरी साइड होगा मेल। तो देखो, केचुआ एक ही है लेकिन इसमें दोनों ऑर्गन्स मौजूद है, मेल्स भी है और फीमेल्स पार्ट भी मौजूद है। ऐसे ही चीजों को हम क्या कह देते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी। अब बात कर रहे हैं अभी हम पौधों के बारे में। तो देखिए, मान लीजिए यह कोई फूल है, ठीक है। मान लीजिए यह कोई हमारा क्या है? फूल है। तो उसी फूल में एक तरफ फीमेल पार्ट्स मौजूद हो और दूसरी तरफ मेल्स मौजूद हो, यानी कि दोनों ऑर्गन्स एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक लिंगी के बारे में। देखो, कोई एक ये फूल है, मान लो ए है ये, ठीक है, और ये फूल एक मान लेते हैं बी है,
और ये होगा अगर मेल तो ये होगा फीमेल। देखो इसमें दोनों में अलग अलग पार्ट है, दोनों ऑर्गन्स अलग अलग दिए गए हैं। ये एक साइड मेल है तो दूसरी साइड फीमेल है, यानी कि एक तरफ स्त्रीलिंग है तो दूसरी लिंग पुरुष लिंग है। उदाहरण लिख लो, उदाहरण पूछे जाते हैं हमेशा, ध्यान रखना। एक लिंगी का उदाहरण लिखेंगे। एक लिंगी एक लिंगी का उदाहरण होता है, नंबर एक हमारा होता है पपीता। पपीता एक लिंगी होता है। तरबूज एक लिंगी होता है, तरबूज आदि। ठीक। अब लिखो द्विलिंगी का। द्विलिंगी एक तो हमारी होती है सरसों, सरसों, गुड़हल। ये चार उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, या तो एक लिंगी होगा या फिर उभयलिंगी या द्विलिंगी होगा। ठीक है, उदाहरण पूछे जाते हैं, उदाहरण मैंने आप लोगों को लिखा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है? देखिए, मैंने कुछ संरचना बनाई थी इस प्रकार से, अभी भी बनाई थी थोड़ी देर पहले, ऐसी बनाई थी ना। देखिए इसको हमने कहा था एंथर, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एंथर, और इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट हिंदी में कहते हैं तंतु, और इसको हिंदी में कहते हैं परागकोश। परागकोश। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो चीजें देखिए। यहां से आपसे क्वेश्चन पहला बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा पालियां कितनी होती हैं इसमें, पालियां। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें परतें कितनी होती हैं, परतें। समझ में आया? और इसके अंदर जो लघु बीजाणु धानी होती है वो कितनी होती है, यानी कि लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये लघु बीजाणु धानी। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में इसी से पूछा जाता है, याद रखना। इस साल भी आया था। देखो इसकी जो पालियां होती हैं वो होती हैं दो। कितनी होती हैं? दो। बताएंगे अभी कौन कौन सी दो होती हैं। ठीक है, परतें होती हैं इसकी चार। ठीक है, और लघु बीजाणु धानी भी होती है कितनी हमारी? चार। देखिए, यह है हमारा, क्या है ये? परागकोश। इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि इसके अंदर पालियां कितनी होती हैं, इसके अंदर परतें कितनी होती हैं, और इसके अंदर लघु बीजाणु धानी कितनी होती है, जहां से लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु का मतलब ही होता है परागकण कह दो या फिर लघु बीजाणु कह दो। जब वह परागकण बनाते हैं, मतलब छोटी अवस्था में होते हैं तो उसको कहते हैं लघु बीजाणु, और जब परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं परागकण। ठीक है, देखिए यहाँ पर परतें होती हैं चार, लघु बीजाणु धानी होती हैं चार, और यहाँ पर पाली होती हैं दो। देखो पहले बताते हैं लघु बीजाणु धानी, ये होती है हमारी चार। ठीक है, अब ये देखिए, ये इस प्रकार से
ये जो पराग कोष था इसको मैंने खोल दिया, यानी कि काट दिया। कितने भागों में कटा? 2 भागों में। जो जब इसको हम काटेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, ठीक है ना। तो देखो, इसको अगर मैंने ऐसे बीच से काट दिया, कितनी परतें बन गई इसकी? 2 परतें, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 परतें बन गई। और ये होती है हमारी लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु धानी के अंदर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। देखो मैंने कोशिकाएं बना दी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका लिख दे रहे, याद रखना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। समझ में आया ना? ये होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखिए परत, ये जो सबसे ऊपरी परत होती है इसको कहते हैं हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ये क्या है? हमारी परत होती है, परत होती है। और ये जो दिखाई दे रही है सबसे भीतरी परत, इसको कहते हैं टेपिटम। टेपिटम, टेपिटम। और स्पोरोलिन, स्पोरोलिन, स्पोरोलिन क्या होता है? देखिए समझिए यहां पर चीजों को। यह जो बाहरी परत दिखाई दे रही है, यह क्या करती है? यह परत क्या करती है? इसका, ये जो परागकोश है इसका क्या करती है? ये जो बाहरी परत होती है ये परागकोश की रक्षा करती है, ठीक है, बारिश से। यानी कि जो भी बाहरी प्राकृतिक चीजें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं इसको, इससे वह रक्षा करती हैं। और भी 3 जो होती हैं वो भी रक्षा करती हैं। और चौथी हमारी होती है सबसे भीतरी टेपिटम। कौन सी होती है? टेपिटम। यह क्या करती है? यह जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब परागकण को बना देती है, तो जब परागकण बन जाते हैं तो यह जो ऊपरी भित्ति दिखाई दे रही है इसकी, टेपिटम की, इस पर जाकर चिपक जाते हैं परागकण। अब ये कार्य क्या होता है टेपिटम का? टेपिटम के 2 कार्य होते हैं, एक तो परागकण को पोषण देता है और दूसरा क्या करता है? स्पोरोलिन बनाता है। स्पोरोलिन बनाता है। स्पोरोलिन क्या होता है? स्पोरोलिन होता है परागकण की सबसे ऊपरी भित्ति, सबसे ऊपरी भित्ति होती है। यह क्या करती है? जो परागकण होते हैं उसकी रक्षा करती है। किसकी? परागकण की। समझ में आया? परागकण की रक्षा करती है बाहरी केमिकल्स से। यह बहुत कठोर बनी होती है, इसलिए कोई भी रासायनिक केमिकल अगर इस पे डाल दो तो उसका कोई असर परागकण पर नहीं होता है। इतनी चीजें समझ में आई? इतनी चीजें समझ में आई या नहीं? ये बताइए। एक एक टॉपिक लिख दिया है, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले कौन सा था हमारे पास? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां से जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे हमारे अंदर मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया, मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? 2 तरीके से होता है हमारा, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे स्पर्म कार्य करते हैं किसी प्रेगनेंसी को करने के लिए, यानी जनन करने के लिए, वैसे ही स्पर्म की तरह ही कार्य करते हैं परागकण पौधों में। ध्यान रखना, कौन कार्य करता है? परागकण। जैसे हमारे शरीर में स्पर्म कार्य करते हैं, ठीक वैसा कार्य ही इसमें क्या करते हैं? परागकण, परागकण, ठीक है, परागकण कार्य करते हैं। अब देखिए, जब ये परागकण बन जाते हैं, कौन बनाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ध्यान रखना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब इसको बना देती है तो यह देखो फिर क्या होता है इसमें? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर होती है, इसकी जो परत होती है, वह इसको बाहर निकालती है। मैंने पढ़ाया था परसों, मैंने इसीलिए पहले आप लोगों को परागण पढ़ा दिया था, पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण,
तभी बताया था कि जब ये जो पराग कोश से परागकण बाहर निकलते हैं तो किससे निकलते हैं, कौन सहायता करता है, ये सहायता करता है एपिडर्मिस। समझ में आया? एपिडर्मिस जो बाहर सबसे बाहरी परत होती है वो क्या करती है, परागकण को बाहर निकाल देती है। तो बताइए कैसी लगी क्लास? अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दें चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जैसे ही क्लास अपलोड हो यूट्यूब पर वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमारी क्लासें कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे चल रही हैं। जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपके इस बार 2027 के रिजल्ट पर पूरे खरे उतरेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली वीडियो में आपसे मुलाकात फिर होगी। थैंक यू। राधे राधे।